उस्मानी आया। बुलाओ। जी सर। बड़े सालों बाद मुंबई पुलिस ने मुझे याद किया। बोलिए। उस्मानी साहब, हमें पता चला है कि आपके ट्रस्ट नूरे अमन में जिस सोर्स से फंडिंग आ रही है वही सोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को भी फंड करता है। देखिए ऑफिसर, हमारे ट्रस्ट में दुनिया जहान से फंडिंग आती है। अब हर सोर्स का बायोडेटा तो हम नहीं देखते। रफीक जी, इनकी तसल्ली के लिए अपने अकाउंटेंट से इनकी मीटिंग करवा दो। चलता हूं। रुकिए, इतने दिनों बाद आए हैं आप, थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 11 बच्चों ने इंडिया से सीरिया जाकर आईसिस ज्वाइन किया, जिनमें से 3 बच्चे जावेद, मुश्ताक और अहमद पडगा से हैं और पडगा आपका इलाका है। और सुना है कि सीरिया जाने से पहले इनका आपके घर काफी आना जाना था। ऑफिसर, एक इतना ही नहीं, और भी कंप्लेंट्स है आपकी। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप धर्म के नाम पे मासूम बच्चों को गुमराह भी करते हैं। कौन गुमराह है, कौन सही है, अब ये तुम हमें बताओगे? इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है जानते हो तुम? मुसलमान का हाल? उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है, बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज। एक आदर बहुत बोलने लगा है। याद है 1977 माहिम गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। जेब कतरा था सर। ये अबू, ये और इसका पार्टनर बिलाल दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल वो तो पाकिस्तान भाग गया, और ये पड़गा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है, मासूम बच्चों को गुमराह करना। खान साहब रिलैक्स। क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ भाईजान। सूर्यवंशी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। अबू, शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। विवेक? कल रात आपके लिए खबर आई है, बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। बिलाल? आपका अजीज दोस्त 27 तारीख को गोवा पहुंचेगा। कल मालदीव्स की फ्लाइट में अजय गुप्ता के नाम से एक आदमी आने वाला है। उसे पिकअप करके सीधा हमारे पास लाना है। अजय गुप्ता के नाम से? यानी अजय गुप्ता उसका असली नाम नहीं है? जो कह रहा हूं वो कर। 5 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख? उस्मानी भाई का कोई खास है क्या? ये जानने की जरूरत नहीं है। ये आदमी को पिकअप करने के लिए अपने को 5 लाख रुपए क्यों मिल रहा है? मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ए लिली, अपने को क्या लेना देना? हाँ, 2.5 लाख तेरा, 2.5 लाख मेरा। ऐश कर। अजय गुप्ता, myself John Mascarenhas this side, sir. Come this way. सर ये मेरी पार्टनर है सर, लिली। क्या है ना सर, लड़की साथ में होती है ना तो किसी को डाउट नहीं होता। ये खोलना जल्दी।
रियाज, आपके लिए खबर है, बिलाल गोवा आ चुका है और आपका यहां से निकलने का वक्त भी। बिलाल, बूढ़ा हो गया तू कादर। तेरा भी तो पेट निकला है। कैसे मुख्तार? भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या रफीक, शादी हुई कि नहीं है? जाना कहाँ है? सावंतवाड़ी। में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ। It could be anywhere, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। 600 किलो आज इंडिया में ही कहीं दफन है। सत्ताईस साल हो गए भाईजान, ये काम करेगा ना? ये RDX है, वर्ल्ड वॉर 2 से इस्तेमाल हो रहा है। सालों साल पानी में रख दो मुख्तार, इसे कुछ नहीं होता है। खैर, जुमे के दिन तुम्हें इसका पता चल जाएगा। क्या हो भाऊ, ये बंगला आपका है? जी। मैं इधर सामने ही रहता है। बंगला बहुत टाइम से बंद था, बहुत सालों के बाद आए। नहीं कधी बघितलं नाही तुम्हाला? नाव काय? माझं नाव आत्माराम है। इधर रहने को आया? अच्छा है। अंदर से देखो। मतलब घर में काम चल रहा है, कल आएंगे। मतलब थोड़ा सा हाँ, कल। भाऊ मुख्तार, ट्रक को यहां से ले जाओ और कुछ दिन के लिए तय की जगह पर छुपा दीजिए। क्या सोच रहा है बिलाल? ये सबीना के खाला का घर था, उसका बचपन यहीं बीता, हमारा निकाह भी यहीं हुआ था। ऐसा ही होता है, वक्त सब कुछ ले जाता है, बस सिर्फ यादें छोड़ जाता है। ये टिकट है तेरी, कल शाम 6 बजे की मालदीव की फ्लाइट है। जॉन तुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अगली मुलाकात परवरदिगार के दरबार में होगी। कादर, एक बात बोलूं? मैं एक बार अपनी अम्मी की मजार पे फातिहा पढ़ना चाहता हूं। दिमाग खराब हो गया तेरा? यहां तेरा एक भी दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है और तू मुंबई जाना चाहता है। जानता है ना मुंबई में कदम रखते ही क्या होगा? कादर, 27 साल बीत चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। अमर भाई भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। दोस्ती का वास्ता, तुझे भी पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्लीज कादर, एक बार। एक दिन, सिर्फ एक दिन है। और तू जानता है, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तुझे क्या करना है? शहर कितना बदल चुका है। बहुत टाइम के बाद आए क्या साहब? 93 के बाद आ जाए।